एक पति अपनी पत्नी से बोला कि तुम ऑफिस तो जा रही हो, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तुम ये भी सोचो कि तुम इस घर की इज्जत हो, एक पत्नी भी हो, एक माँ भी हो। तो उस पत्नी ने ये सोचा कि मैं तो यही सोच करके हमेशा जाती हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद बाहर वालों की सोच मेरी सोच से ना मैच करती हो, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं चूड़ियाँ पहन लूँ या मंगलसूत्र पहन लूँ या मैं सिंदूर लगा लूँ। तो शायद मुझे ये बात कहीं ना कहीं कम है। तो वो ऑफिस जाने लगी तो उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन ली, हाथ में अंगूठी, मंगलसूत्र और सिंदूर सब कुछ लगा लिया, और वे एकदम कॉन्फिडेंस होकर के वो चली गई ऑफिस। और जब शाम को उसके हस्बैंड आए तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने तो मान लिया कि मैं इस घर की इज्जत हूँ, पत्नी भी हूँ, आपकी बच्चों की माँ भी हूँ, तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई और निभाती रहूँगी, लेकिन मैं ये कैसे मानूँ कि आप मेरी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो हस्बैंड ने कुछ भी नहीं बोला। और सुबह के समय जब वो ऑफिस जाने लगा तो फिर वाइफ ने वही सवाल पूछा कि आपने मुझे तो मेरी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है। तो पति ने कहा, हाँ मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जैसे मैं घर से निकलता हूँ मुझे जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। और तुम तो ऑफिस चली जाती हो, और जो मेरे पास में ऑटो के लिए 100 रुपये रहते हैं, मैं वो 100 रुपये में ऑटो नहीं करता हूँ, मैं 1 घंटे पहले निकल जाता हूँ और पैदल जाता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों की फीस जमा कर सकूँ और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूँ। और मैं जब कहीं भी बाज़ार में जाता हूँ तो जब मैं बड़े महंगे महंगे खिलौने देखता हूँ तो मैं फिर ऑफिस जाके ये सोचता हूँ कि मैं अपने बॉस को कैसे खुश कर सकूँ कि मेरे जो बॉस है मुझे अच्छी सैलरी दे, तो मैं उस अच्छी सैलरी से मैं अपने बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया खिलौने ला सकूं। और मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूं कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकूं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक आइडल बन के रह जाऊं। मैं जब भी वापस आऊं तो मेरे बच्चे मुझे हंसते मुस्कुराते मिले, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाऊं, और कुछ गिफ्ट ना लाऊं तो कम से कम थोड़े से मैं फ्रूट लेकर के आऊं। तो मेरी यही पहचान है, क्योंकि मुझे भगवान ने जो है औरतों वाला तो कुछ भी ऐसा रूप नहीं दिया कि जिसे मुझे साज श्रृंगार करना पड़े या कुछ ऐसा दिखाना पड़े। हाँ, मुझे आत्मा जरूर दे रखी है कि मैं उस आत्मा से अपने घर परिवार के एकदम जो है ध्यान रख सकूं और मेरे घर परिवार वाले मुझ पर गर्व महसूस कर सके, मैं कुछ ऐसा कर सकूं।